स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अक्षय बिदुआ, लेकर हाजिर है न्यूज स्पेशल की हमारी खास पेशकश। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं दमोह का मोगली। दमोह में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के घने जंगलों में एक युवक 50 दिन तक जंगली जानवरों के बीच रहा। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है, पिछले कई दिनों से घर से था लापता। दमोह के मोगली का खुलासा हुआ, अपने आप में ये बेहद ही अनोखी खबर सामने आई। आपको बता दें कि यहाँ पर एक युवक जो कि मानसिक रूप से कमजोर था, अपने घर से लापता हुआ और कई महीनों तक उसने जंगल में जंगली जानवरों के बीच अपना वक्त गुजारा। युवक के जंगल में होने की खबर मिली तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। युवक के परिजनों ने उसे जंगल से निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये तो था जंगल का असली मोगली, जिसे हम बचपन में देखा करते थे। लेकिन ये शख्स है दमोह का मोगली। जी हाँ, ये दमोह का मोगली है। मोहन राम का ये शख्स पूरे 50 दिनों तक जंगली जानवरों के साथ जंगल में रहा। दमोह जिले के सिगरामपुर में रानी दुर्गावती जंगल में मोहन पूरे 50 दिन तक रहा। जिस जंगल में खतरनाक जंगली जानवर हो, उसमें इतने दिन तक रहना नामुमकिन है। लेकिन मोहन लोधी ने मोगली की तरह पूरे 50 दिन जंगल में काट दिए। जंगली जानवरों के बीच रहकर मोहन उनकी बोली और हरकतों का भी आदी हो गया, जिसे बमुश्किल से उसके घर वालों ने जंगल से निकाला। जीवन में लगा के कोई यहाँ से मार दरअसल दमोह के जंगली जानदार गांव का रहने वाला मोहन लोधी 22 जुलाई से लापता था। मानसिक रूप से कमजोर मोहन का पता लगाने के लिए परिजनों ने तेजगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही उसकी तलाश शुरू कर दी। मोहन की गुमशुदगी के पैम्फलेट जगह जगह चिपकाकर उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन 50 दिन बीतने के बाद पता चला कि मोहन जंगल में जंगली जानवरों के साथ रह रहा था। और की पत्ती और जुटी के पत्थर का 15 गेट है, करीब 2-2.5 से 15 के बीच में। जंगल से लौटने के बाद मोहन मोगली की तरह एक लंगोटी बांधे जंगली जानवरों के साथ बैठा मिला था और मोहन के परिजन जैसे उससे लेने पहुंचे तो जंगली जानवरों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। बाद में काफी दूर जाकर बंदरों ने उसका पीछा छोड़ा। मोहन जंगल के जंगली जानवरों से इतना घुल मिल चुका था कि वो उनकी तरह ही। अटल राजन जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। अटल हमें बताएंगे कि उन्होंने इस मोगली को जब उनकी घरवालों ने ढूंढ कर निकाला तो अटल भी यहाँ पर साथ थे। अटल राजन जी, ये बताइए आपकी यहाँ पर दमोह से जब इस मोगली को ढूंढ कर निकाला गया, क्या कुछ देखा? वो खबर जो चौंकाने वाली थी, और घर के लोग जो थे इस शख्स के, उन्होंने क्या देखा जंगल में जाकर? जी, आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर सिगरामपुर का वन अभ्यारण्य क्षेत्र स्थित है। इनके परिजनों ने जब मंगलवार को ये पहुंचे वहां पे जंगल में, तो ये देख के विस्मित रह गए कि मोहन की दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, इसका शरीर पूरा सिकुड़ चुका था, दोनों हाथ पैर ये पास एक मतलब जंगली जानवर की तरह किए हुए लेटा हुआ था। और जब इन लोगों ने उसको आवाज लगाई तो वो सिर्फ उनकी तरफ देखता रहा, मनुष्य की भाषा में जो वो जवाब भी देने की स्थिति में नहीं था। और बंदरों ने इस तरह से उनके परिजनों को देखा कि जैसे उसके ऊपर अटैक कर सके, हमला कर सके। बाद में कुछ और लोगों को बुलाया गया, धीरे धीरे करके बंदरों को भगाया गया, मोहन को खाने को दिया गया। जब उसकी हालत कुछ सामान्य हुई उसके बाद ही बोलने की स्थिति में नहीं था। जैसे तैसे करके वो लोग मोहन को जंगल से निकालकर वापस लाए, लेकिन बंदरों के दल ने इनका पीछा जारी रखा। बाद में ये लोग हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे, वहां प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद ही संभवतः बंदर इस चीज को आश्वस्त होगा कि मोहन सही हाथों में जा रहा, अपने परिजनों के हाथों में जा रहा है। इसके बाद ही उन्होंने पीछा छोड़ा। उसके बाद परिजन दमोह लेके आए, दमोह में लेकिन गाड़ी बांध कराए, उसको कपड़े पहनाए, उसको जिला अस्पताल में लेके आए।
जी अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो ये शख्स है, इसके परिजनों ने ये भी बताया कि पत्ते खा रहा था, कंदमूल फल खा रहा था और इसी तरह से जिंदा था जंगल में। ये हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में जो सैलानी पहुंचते हैं, जब कभी पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या बरसात के दिनों में कम रहती है, वो जब पहुंचते थे वो बंदरों के बीच में इसको देखते थे, बंदरों के लिए खाने पीने का सामान डालते थे, उसी में से मोहन को भी कुछ अंश मिल जाता था। इसके अलावा मोहन जंगल में भाजी और पत्ते खा रहा था। जिला अस्पताल में उसको जो भर्ती कराएगा तो उसकी हालत काफी कमजोर है। डॉक्टरों का कहना है जंगली वनस्पतियां खाने से वो जिंदा तो रहा है, लेकिन उसके शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन चेंज हो गए, जिस कारण से उसकी हालत अभी कमजोर है। कुछ दिन और उसको जिला अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा। जी, इसके अलावा आपने ये बताया कि ये मोहन नाम का जो शख्स बताया जाता है, आप बता रहे हैं कुछ पर्यटक जब जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंचकर लोगों ने इसे जानवरों के बीच भी देखा, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यटक जाते रहे और उन्होंने इस मोहन नाम के शख्स को मोही ही समझा। उन्होंने सोचा कि जंगल में जानवरों के साथ रहने वाला ये कोई जंगली ही है। ये हम आपको बताते हैं कि मोहन की मानसिक हालत ठीक नहीं होने के कारण ही उन जानवरों के बीच में रहा है, क्योंकि इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, काट सकते हैं, उससे अन्य तरीके से हानि पहुंचा सकते हैं। खासकर रात के समय में जब जंगल के चौकीदारों से लेकर और दूसरे लोग जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग बताते हैं कि रात के समय जंगल में शेर पानी पीने के लिए आता है। इसके बावजूद मोहन अपनी मानसिक विकृति के कारण ही वहां पे रहा है। और जो पर्यटक थे वो यही सोचते रहे कि शायद यहाँ का स्थानीय जंगली निवासी होगा, इनके बीच में रहता है। जी, और इसके अलावा अगर ये बताइए कि जब अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, अब क्या लगता है मोहन की हालत को देखकर, मोहन की आदतों को देखकर लगता है कि वो इंसान के समाज में अपने इंसानी रूप में वापस लौट पाएगा? क्योंकि आप भी यही बताते हैं, मोहन के पिता भी यही बता रहे हैं कि वो जानवरों के साथ रह रहे कि बिल्कुल उन्हीं के जैसा बर्ताव भी करने लगा है। ये आपको बता दें कि 3 से 6 महीने का समय इस मामले में मोहन को ठीक होने में लग सकता है। हालांकि उसके परिजन इस रूप में भी उसको स्वीकार करने तैयार है। मोहन की पत्नी से हमारी बातचीत पर मोहन की पत्नी का कहना था कि पहले से वो मानसिक रूप से कमजोर था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो चला गया था। इसको लेकर परिजन बहुत ज्यादा चिंतित थे। वो जिस हालत में रहेगा, जैसा रहेगा, परिजन उसको स्वीकार करेंगे। और डॉक्टरों का भी कहना है कि सामान्य माहौल बनेगा, धीरे धीरे मोहन पहले सामान्य स्थिति में आएगा, उसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कमलेश झारिया हमारे साथ है, स्थानीय निवासी है दमोह के। कमलेश झारिया जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हाँ सर, धन्यवाद। कमलेश जी, ये बताइए कि हम मोहन नाम के उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो 50 दिन जंगल में गुजार कर आया है। क्या बताएंगे आप? आपने जब सुना इसके बारे में, मोहन के बारे में, क्या सबसे चौंकाने वाली बात? हाँ सर, क्या के 2-3 महीने की 1.5 माह की बात हो चुकी है जी। एक 28 साल का मैंने मानसिक रूप से विकसित मोहन सिंह नाम के इसने तेजगढ़ के पास के वो यहाँ मैंने दमोह रोड, जबलपुर रोड पर चले जाते जी। जंगलों बंदरों के बीच में वो 1.5 माह से अपने पान पत्ती खाते और घूमता है जंगलों में। क्या तो सेंचुरी है जी, श्रीरामपुर के पास जी। उसी सेंचुरी में वो घूमता है। लकड़ी रहने वाले जाते थे तो उनने खाने पीने को दे दिया तो खा लिया, किसी से मंगाता नहीं था सर वो। लेकिन कमलेश ये बताइए कि आपने देखा कि जानवरों के साथ ये मोहन नाम का आदमी बैठा हुआ है और जानवरों जैसी हरकतें कर रहा है। और खबर ये भी मिल रही है कि जब कमलेश यहाँ पर इसे मोहन को लेकर आया गया तो जानवरों जैसी हरकतें कर रहा है। जी हाँ, उन्हीं के बीच में बंदर घेर के ऐसे उछलते कूदते रहते, उन्हीं के बीच वो किसी से उसको मतलब ही नहीं था कि मैं हमको नुकसान पहुंचाएंगे क्या तो कुछ डर ही नहीं था जानवर है कि क्या है। जी, इसके अलावा ये बताइए कमलेश जी कि जब इसे लाया गया तो क्या आपको पता है कि जानवरों ने इसका पीछा किया था? इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ बंदर दौड़ते मैंने अपन हम लोग किसी जा रहे थे, बंदर दौड़ते हैं अपन को काटने के लिए, उसको नहीं पकड़ते थे ना कुछ करते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कमलेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं मोहन नाम के शख्स के बारे में जो कि दमोह के जंगलों में रहा और दमोह के जंगल में रहने के बाद उसने यहाँ पर जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारा। करीब 2-3 महीने के आसपास हो रहा और अब लेकर आया जा चुका है मोहन को, उसके परिजनों से लेकर आ गए हैं अस्पताल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसकी हालतें बिल्कुल जानवरों की तरह हो गई। और ये था दमोह का मोगली। इसी के साथ फिलहाल वक्त ब्रेक का है। जब हाजिर
Come on.